अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस गुड मॉर्निंग, क्योंकि टाइम हो रहा है 11:40। आज 12 भी नहीं बजे और हमारा नाश्ता हो गया। ये आपको पीछे से गुड मॉर्निंग कर रही है मेरी चिंचड़ी। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए, तो उनके जल्दी जाने की वजह से काम थोड़ा जल्दी शुरू हो गया, इसलिए नाश्ता भी जल्दी शुरू हो गया, वरना हमारा 12:30 तक तो नाश्ता ही नहीं निपटता। और आरफ कह रहा था कोई नहीं, अब आपने नाश्ता कर लिया, मैं बिस्तरे समेट देता हूँ। मैंने कहा तू आधा घंटा टीवी देख ले, क्योंकि फिर तक मैंने पढ़ने बिठा देने, कल एग्जाम है, सारा दिन टीवी देखने को नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप आधा घंटा देख लो टीवी, उसके बाद आप पढ़ने बैठो, काम मैं कर लूँगी। तो अभी मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवा लिया। काला नमक खत्म था, लोबिया सोच रही थी बनाने के लिए हस्बैंड के लिए, आरफ के लिए तो चिकन ही बनेगा। तो लोबिया नहीं था, सफ़ेद चने सोचे, वो जो चने की दाल होती है वो नहीं थी। मैं कल ला, फिर अब मैं लेने जाऊँ, मैंने मंगवा लिया। तो अब मैं सिर्फ मंदिर जाने का काम करूँगी, मंदिर जाना आना रहेगा मेरा, बाकी बाजार से कुछ नहीं लाना। जो सामान छुटका पुटका लाना था वो मैंने मंगवा लिया। तो इस तरह से टाइम बच जाता है बाहर जाने का। और जब ऑर्डर अवेलेबल है डिस्काउंटेड रेट पर, तो फिर बाहर क्यों धक्के खाएं। मुझे ना लोगों की लॉजिक समझ में नहीं आते कि बाहर ही जाके 10 दुकानें घूमकर हम चीज़ें पसंद करेंगे और महंगी लाएंगे। अगर ऑनलाइन आपको सस्ता मिलता है तो गो एंड ऑर्डर प्लीज़। और नंबर 2, अब 2 मंडे मेरी ट्यूशन होगी, क्योंकि दोनों ट्यूसडेज मेरे बड़े बच्चों के एग्जाम्स हैं, 10th वालों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ट्यूसडेज पढ़ रहे हैं, तो मुझे मंडे क्लास लेनी पड़ेगी। आई कांट हेल्प इट आउट। और 2 मंडे जाएंगे मेरे, तो यानी कि कॉन्टीन्यूसली मेरी कोई छुट्टी नहीं है। तो मैं जो मंडे बड़े आराम करती हूँ ना, वो मेरे गए। बट कोई बात नहीं, बच्चों के एक बार एग्जाम्स हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मेरी छुट्टियाँ 10-12 दिन 15 दिन जो भी होगा। तो आज मैं एक काम और करूँगी अपने लिए। कल तो मैंने वो कारपेट फाड़ फूड़ के लगाया ना जो सोफे पे, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। और आज मैं वापस से फेस पैक लगाऊंगी, कॉफ़ी वाला, एलोवेरा जेल, टर्मरिक, साथ में थोड़ा सा लेमन ऐड ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिगमेंटेशन हो जाती है अब ग्रोइंग एज में ना, यहाँ पर इस साइड पर अंडर आई में यहाँ पर शुरू हो जाती है। देखो आपको जूम दिखाऊं, पता नहीं चल रहा ना, बट है हल्की हल्की पिगमेंटेशन मुझे लगती है। तो मैं हल्का सा लेमन ऐड कर लूँगी। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू रिड्यूस पिगमेंटेशन। तो चलिए अभी हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं आपके साथ। और पीछे बहुत खिलारा मचा पड़ा अभी बिस्तरों का, ये समेटा समाटे अभी मैं करूँगी ही शुरू कि ब्लिंकिट वाला आ जाएगा 5 मिनट में, ऑर्डर डिलीवर एट होम। तो चलिए फटाफट ये खिलेरा मचाते हैं, मतलब मचाते नहीं, समेटते हैं। खिलेरा मचाना भी मेरा ही काम है, समेटना ही मेरा काम है। तो ये सब समेटती हूँ मैं, और फिर जैसे ऑर्डर आता है सारा सामान सेटअप करते हैं और लोबिया भिगा देंगे रात के लिए। गाइज मैं अभी बिस्तरे समेट रही हूँ और ब्लिंकिट वाले आ भी गए, सामान भी आ गया, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो ये देखिए मैंने मंगवाया क्या क्या। ये देखिए मैं बाहर से अभी कपड़े उतार के लाई थी और मैं सब समेट रही थी, तो ये सामान आ गया। सबके टूथब्रश ख़राब हो गए थे, तो ये स्कीम में था। ओरल सेंसिटिव गम्स के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाले हैं, ताकि किसी को भी गम्स में प्रॉब्लम ना आए। ये मैंने पूरा एक पैक मंगवा लिया, अभी कल ही ख़त्म हुआ है ये वाला। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, ये रहे हमारे लोबिया डिपार्टमेंट वेजिटेरियन, और ये है काला नमक, देन दिस इज़ चने की दाल, और ये दही। तो ये सारा सामान मुझे लाना था, मैंने मंगवा लिया, तो हो गया काम ख़त्म। विदिन 8 मिनट्स डिलीवर एट होम, बढ़िया। तो चलिए ये सब फटाफट निपटाते हैं। और आज हमारी काम वाली आंटी छुट्टी पे है, तो आंटी ना जाते जाते बम फोड़ती है, भाभी मैं कल नहीं आऊँगी। मैंने कहा ओके जी कोई बात नहीं। तो अब रसोई भी समेटनी है सारी, तो फटाफट लगते हैं जंबो जेट की स्पीड में। गाइस यहाँ पर मैंने बेड खोल लिया और मैंने ना गर्मी के कपड़े निकाले हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और ये देखिए ब्रूनो ना शीशे में अपने आप को देख देख के भौंक रहा है कि कुत्ता कहाँ से आ गया। वो देखो उसको शीशे में दिख रहा है ना, वही वो देख डॉगी बोरा, वो देख, वो देखो वो तो ढूंढ रहा है कहाँ गया, वो देख शीशे के आगे गया है और वहां जाके अपने आप को देख के भौंक रहा है। हाँ अब पता चल गया इसको किसी का शक्ल दिख रही है, वो देख देख कैसे भौंक रहा है। और तू ही है लल्लू, घुस गया कपड़ों के बीच में, घुस गया। गाइस फाइनली आरफ के 2 सैम्पल पेपर का टेस्ट हो गया और टाइम हो रहा है 2:30, और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम खत्म हो गया। इवन कि रात के लिए जो इसके लिए चिकन बनाना था मैंने वो भी साथ साथ बना के रख दिया। तो काम करते 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 इसका काम भी साथ साथ होता है, उधर से रसोई का भी होता है, उधर से ब्रूनो का भी होता है, तो काम होता रहता है साथ साथ भागा दौड़ी करते। तो बस मैं आधा घंटा अब लगने लगी हूँ कॉपियाँ चेक करने में, और फिर 3 बजे नहाने जाऊँगी। 3:30 बजे तक मैं मंदिर के लिए निकल जाऊँगी, 3:30 पौने 4 तक मंदिर ही जाना है, और मेरा बाहर का कोई ऐसा काम नहीं है। तो कॉपियाँ मेरी पड़ी हुई हैं सारी, अभी चेक करती हूँ। लेकिन मैं उससे पहले ना अपना फेस पैक आपको दिखाती हूँ जो मैं बना रही हूँ। सी बस ये थोड़ी सी कॉपियों का ढेर है, चेक करना। और ये माशा जी खा पी के लुढ़क गए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो चिकन मैंने बनाया ना, एक्चुअली फ्रोज़न हो जाता है ना, स्टोर करके रखो तो सीटियाँ ज़्यादा बजवानी पड़ती हैं। ये देखिए अभी इसमें मिर्च मसाले नहीं डाले हैं मैंने, तो निकाल लूँगी अपने लिए, फिर मिर्च और मसाले ऐड करूँगी, धनिया वगैरह डाल के ग्रेवी वाला, ताकि चावल खाए जाएँ। तो ये एक काम तो मैंने निपटा लिया। और दूसरा इधर लोबिया भिगाया हुआ है जो बाद में बनाऊंगी, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो एक चीज़ एटलीस्ट बनकर रेडी हो गई है।
और आंटी आज आई नहीं थी ना, तो ये सारा खिलेरा मुझे समेटना पड़ा, रसोई वगैरह सब साफ सूफ करके रख दी अच्छे से, बर्तन मैं समेट दूंगी। मैं फेस पैक बनाने लगी हूँ। ये रहा एलोवेरा जेल, ये रहा लेमन, थोड़ी सी टर्मरिक और एक कॉफ़ी का पाउच। गाइस ये देखिए, मैंने कॉफ़ी पाउच में, एक पाउच में एलोवेरा जेल, लेमन और टर्मरिक डाल दिया और अब ये मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। गाइस ये देखिए, कॉफ़ी फेस पैक लगाने के बाद आई एम लुकिंग लाइक अ झिंगा लाला टाइप्स। तो अब मैं आपसे ऐसे नहीं मिलूंगी, डरना बिल्कुल नहीं, इट्स मी ओनली। तो अब मैं नहा धोकर तैयार होकर मिलूंगी। बाय गाइस, फाइनली 4 बजे मैं निकल रही हूँ और इसीलिए ट्यूशन मेरी शुरू हो रही है 5:15 से। फटाफट भाग के मंदिर होकर आते हैं, वरना शाम को मेरे पास स्कूटी नहीं होती और मंदिर में मिस कर नहीं सकती, आपको पता है। वो देखिए ब्रूनो खा के गुड बॉय अंदर लेट गया, तो चलिए जाके मंदिर होकर आते हैं। और मेरी चिड़िया के दाने भी खत्म हो रहे हैं, वो भी लेकर आने हैं। फटाफट गए, फटाफट आए। इस मंदिर पहुँच गई हूँ बहुत टाइम से, 4:15 में। और शायद मैंने लिया मिल के, और 26 तारीख को यहाँ पर शिव जी का महाशिवरात्रि की पूजा है। इनविटेशन आ गया, ज़रूर आना है, पक्का पहुँचेंगे। तो चलिए बाबा जी का मत्था टेकते हैं। जय साईनाथ। गाइस मंदिर में आई, चिड़िया के दाने भी मिल गए और अब मैं जूस पीने आई हूँ, वेजिटेबल वाला नहीं, गाजर का। अभी टाइम है 4:30 बजे। फटाफट जूस पी के सीधा घर जाने, मेरा कोई काम नहीं है बाज़ार का, ये सामान मैंने सारा मंगवा लिया था। जूस पी के निकलते हैं घर। गाजर का जूस गुड फॉर हेल्थ। दिस इज़ द गाजर का जूस। घर पहुंच गए फाइनली हम जूस पीकर। और ना मुझे मेन जो था ना लाने का टेंशन, वो था मेरी चिड़िया के दाने। इसको ना कंगनी बोलते हैं, कंगनी। तो ये देखिए पूरा पैकेट आ गया कंगनी का, तो अब मुझे टेंशन नहीं। और ये आराम से 1.5-2 महीना निकाल लेता पैकेट छोटा सा। तो मैं उसका दाना भर दूँ, क्योंकि कल ही ख़त्म हुआ है। उसके डब्बे में था लेकिन बाकी ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं भर देती हूँ। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, सीरियसली मस्ट रिकमेंड, बैको का ये जो मैंने बर्तन वाला मंगवाया था ना क्लीनर, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है और थिकनेस में भी ये विम लिक्विड की तरह बहुत गाढ़ा है। तो एक बार ना मेरे कहने पे विम बार छोड़ के या विम लिक्विड छोड़ के ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी है इसकी खुशबू भी, और लगता भी बहुत कम है, और बर्तन साफ़। मैंने आज यूज़ किया ना, इसलिए मुझे पता है। तो मैं चिड़िया के दाने रख दूँ, टेबल बाहर, गद्दियाँ अंदर कमरे में, और फटाफट लगते हैं ये सब समेटा समाटी करने में। और फिर तब तक बच्चे आ जाएंगे। गाइस फाइनली टाइम हो रहा है 9:15 और बस अभी बच्चा पार्टी हमारी 9 बजे तक निकले हैं। हाईलाइट हो गए थे बच्चे थोड़े से। तो साइंस का हमारे 10th वाले बच्चों का एग्ज़ाम होपफुली अच्छा गया, क्योंकि पेपर काफ़ी करवाया हुआ आया था, सैम्पल पेपर्स में से बहुत आया। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि एनसीईआरटी के साथ सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इतना एक्सपीरियंस है यार, 26-27 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो इतना तो बंदे को एक आइडिया हो ही जाता है। इसलिए तो आंखों से देख के पता चल जाता है कि कौन काम करके आया और कौन नहीं। चलिए एनीवेज, अच्छी बात है कि बच्चों का पेपर अच्छा हो गया, फिंगर क्रॉस सबके अच्छे मार्क्स आए। तो अभी है रात की ड्यूटी की बारी और कल है आरएफ का एग्ज़ाम, एंड आई हैव टू वेक अप बाय 6 AM इन द मॉर्निंग। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और अब मुझे ये हो रहा है कि रात को मुझे टाइम से सोना है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना, और 6 बजे मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जाता। 10th में तो 75% अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी, सो आई हैव टू बी रेगुलर। मतलब मैं रेगुलर रहूँगी उठने में, तो ऑब्वियसली यार वो रेगुलर रहेगा, वो मुझ पर डिपेंड करेगा। तो अभी मैं कुछ भूख लग रही है, बट पहले मैं ब्रूनो को खाना खिला दूँ। आरफ का चिकन चावल बिल्कुल रेडी है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए लोबिया बनाना है, तो लोबिया उबलने रख देती हूँ। तब तक वो आएंगे तो उनको अंडा ब्रेड वगैरह कुछ बना दूँगी। और मैं भी कुछ सोच रही हूँ ऐसा ही कुछ चटर पटर सा खा लूँ, बट पहले मैं इसको रोटी बनाकर खिला दूँ। बेचारा आराम से आके सो गए बाहर। ये देखिए, आप देख रहे हैं, उधर कमरे से निकला इधर, और यहाँ आके आराम से ज़मीन पे ठंडा ठंडा लग रहा है, तो ये सो गया है। कुछ नहीं मांगता, बिल्कुल तक नहीं करता, टच वुड, बाय द गॉड ग्रेस, ये इतना प्यारा है ना, कुछ नहीं कहता किसी को। और मेरा तो ऐसा बॉडी गार्ड है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए अब पहले इसके लिए रोटी बनाते हैं और फिर कुछ काम करते हैं। गाइस फाइनली मैंने वाइट राजमा यानी लोबिया बना लिया। लोबिया बन गया है, दही में रायता डालना रह गया, बस ये बूंदी भिगा दी है पानी में। और जो दही थी ना क्रीमी वाली, वो इस जार में पड़ी है, बस इसमें रायता डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, तो रायता रेडी। और लोबिया मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लोबिया की शक्ल बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत पतला नहीं है, पानी जैसा, बहुत गाढ़ा नहीं है, तो ये खाया जाता है। पर मैं ज़्यादा खुश होकर खाती नहीं, तो मैंने अपने लिए ना ये निकाल लिया है बिना मसाले वाला, तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। और ये रही दही, तो इसका रायता डाल लेंगे।